हेलो गाइस, तो सेमीकंडक्टर देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम। चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जेई नीट सीयूईटी सब के लिए देख सकते हो, सबका सिलेबस क्लास 12 फिजिक्स के लिए सेम होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे जबरदस्त वीडियो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि सारी चीज़ें मैं कवर कराया हूँ बिल्कुल 100%। एनसीईआरटी के जिंदा डायग्राम भी लाया हूँ, कंसेप्ट वाइज चलेंगे, कम टाइम के अंदर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं दोस्तों, और एकदम आसान भाषा में चलाऊंगा, मतलब चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से, अगर कर दिए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कट चुका है, तो ट्रांजिस्टर हम नहीं देखेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सेमीकंडक्टर होते क्या है दोस्तों। सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को, जैसे आपकी सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए और गैलियम और आर्सेनिक हो गए, ताकि दोस्तों क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को। मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर जो है वो इस मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में एक डायमंड है, मतलब 21st सेंचुरी का डायमंड कह सकते हो आप इसको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी दोस्तों। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इंटायरली रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को, और ये दोस्तों मॉडर्न एप्लीकेशन में यूज होने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे एक आपको सेमीकंडक्टर के चिप आते हैं, सेट्स आते हैं, आपकी एलईडी हो गए, डायोड हो गए, और यहाँ तक सोलर पैनल्स, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर ही हैं। और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये, एआई डाटाबेस सेंटर में भी यूज होते हैं इसके। मतलब आप समझ लीजिए मोबाइल से लेकर हर चीज, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें मोस्टली सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो ये क्यों प्रेफर किए गए, क्योंकि स्मॉल होते हैं साइज में और कम पावर कंज्यूम करते हैं, और इनकी लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होती है, हाईली इफेक्टिव होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे दोस्तों बड़े बड़े कंप्यूटर्स वगैरह में, तो अभी दोस्तों क्या ऐसे चिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे मदरबोर्ड वगैरह में। तो ये सारी चीजें दोस्तों सेमीकंडक्टर की ही बनी हुई होती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कितने टाइप पे दोस्तों क्लासिफिकेशन किया गया है सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड के बेसिस पे। तो पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर जैसे कि आपको बताओ दोस्तों, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। तो हम सेमीकंडक्टर चैप्टर का नाम है, डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। देखो कंडक्टर दोस्तों मटेरियल को दोस्तों मतलब एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, अलाउ करता है, इजिली फ्लो करता है उसमें, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाए। वही अपना कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सिंपल सा। और एनर्जी गैप जो इसका होता है EC माइनस EV होता है। EC क्या है सर, तो EC आपका कंडक्शन बैंड है और EV आपका क्या है, वैलेंस बैंड है। ये एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, और EG भी होता है, एक EG होता है, गैप होता है दोस्तों किसके बीच में, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में। वो हम देखेंगे उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे होता है। और कंडक्टर की जो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10 टू पावर 2 से माइनस 10 टू पावर 2 से लेकर 10 टू पावर 8 सीमन मीटर पर से कह सकते हो आप इसको। रेसिस्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए जब कंडक्ट करेगा तो रेसिस्टिविटी लो ही होगी, और उसका अपोजिट माइनस कर देंगे और ओम आ जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। नंबर ऑफ करंट कैरियर्स यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे, एटम्स मूव नहीं करेंगे, और इज वेरी हाई एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई होंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब ऑर्डिनरी इसके लिए जितना सफिशिएंट है, जितना चाहिए उस पर रहेंगे तो नॉर्मली रहेगा, मतलब ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने में डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है। एग्जाम्पल कौन कौन से आएगा सर कंडक्टर के, कॉपर, चांदी, सोना, सोडियम और प्लेटिनम। प्लेटिनम भाई साहब इस काफी महंगा, चांदी है, सोना, प्लेटिनम तो सबसे महंगा है इसमें, इन तीनों में से। तो ये चीज सबके सब क्या है, आपके कंडक्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये मटेरियल जो होते हैं दोस्तों जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पर यहाँ पर कुछ शर्त है, अंडर सर्टेन कंडीशन बिटवीन कंडक्टर एंड, ये बीच के होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के हैं सेमी कंडक्टर, नाम से पता चला सेमी। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है। सेमी मतलब नाम सेमी, समझ रहे हो ना, सेमी इंग्लिश सेमी। तो एग्जांपल में इसका सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। और इसका एनर्जी गैप की बात करें तो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम में क्या होता है दोस्तों, उसका जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 और गैलियम आर्सेनिक का होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो आप इसको। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कंडक्शन बैंड और वही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के जो एनर्जी गैप है वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिखाया गया है यहाँ पर। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे दोस्तों जो वैलेंस बॉन्ड होता है, मतलब वैलेंस बैंड, बॉन्ड बोल रहे हो, वैलेंस बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं चले गए। तो वैलेंस बॉन्ड जो होता है वो होता है
कंडक्शन बॉन्ड इम्पटिव होता है दोस्तों ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और कंडक्शन मतलब सम वॉट फिल कर सकते हो इसको, मतलब ये तो खाली है, जैसे आपका जो ये क्या बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड जो है उसमें दोस्तों क्या होगा कि इम्पटी रहेगा, सम वॉट इम्पटी रहेगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, लेकिन कंडक्शन बॉन्ड जो है वो कुछ फिल रहेगा कुछ हद तक। तो फिल क्या रहेगा उसमें, इलेक्ट्रॉन होल्स ये सब मतलब होते हैं, अभी आगे थोड़ा सा हम उसको डिटेल में देखेंगे कि कब क्या होगा, कब कंडक्शन होगा, तो वो सारी चीजें रहेंगी। तो इसके लिए अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो 10⁻⁵ से लेकर के, सॉरी -5 नहीं होगा यहाँ पर, 10⁵ इसको कह सकते हो आप, 10⁵ से लेकर 10⁻⁶ इसको आप कह सकते हो, और 10⁵ से -6 इसकी कंडक्टिविटी एक बार देखनी पड़ेगी यार, देख लेंगे एक बार इसको, ठीक है। मुझको माइनस ही लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर जब इसकी इतनी 10⁻2 है, 10⁻8 है, तो इसकी भी 10⁻- के समथिंग हो सकती है, क्योंकि इंसुलेटर में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ माइनस में ही होगा गाइस, 10⁻⁶, 10⁻⁵। तो इसकी ये है दोस्तों क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और ये 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करेगा, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर मतलब कि कोई इसमें कंडक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। और जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो नंबर ऑफ करंट कैरियर इंक्रीज हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये मतलब सेमी कंडक्टर के लिए था, लेकिन उसमें क्या बोलते थे, कंडक्टर में क्या होता था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती थी। इंसुलेटर दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को मतलब डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। रबर हो गया, ग्लास हो गया, और इसका एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे दोस्तों जो वैलेंस बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कंप्लीटली फील्ड है, ये भरा हुआ है, और ये कंप्लीटली खाली है ऊपर से। कंडक्टिविटी इसकी नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि बहुत इंसुलेटर है तो क्या ही कंडक्ट करेंगे। तो 10⁻11 से लेकर के 10⁻⁻19 सीमन पर मीटर कह सकते हो आप इसको। अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो कंडक्टिविटी इसमें इंक्रीज हो जाएगी इंसुलेटर में। तो हम देखेंगे कि दोस्तों कितने टाइप के सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। तो देखो, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक में आपके पी और एन टाइप आ जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है हम देखेंगे। देखो, ये प्योरेस्ट मतलब प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें कोई भी आपको इंप्योरिटीज देखने को नहीं मिलेगी, जैसे प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम हो गया। पर दोस्तों इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, और इनको हम मतलब यूज में नहीं लेते हैं, मतलब इंट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज में हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। और ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह 0 केल्विन पे। और थर्मल एनर्जी यहाँ पर अगर हाई करेंगे, टेम्परेचर मतलब बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट कर जाएंगे वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड की तरफ। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जैसे ब्लू डॉट आप देख रहे हो, डार्क डॉट जो ब्लू का है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा साइड 1 पे, क्योंकि क्या हो गया यार तो ये यहाँ पर स्पेस खाली हो गया, यहाँ पर इसकी एक्साइट होके वहां पर दोस्तों चला गया, ये मतलब दूसरी जगह चला गया, तो इसको जाने की वजह से वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि हम मतलब लिखे हुए हैं चीजें यहाँ पर क्या है कि Ne इज इक्वल टू NH जो होगा। Ne यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कह सकते हो दोस्तों इसको, और मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, एंड इंट्रिंसिक मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, इंट्रिंसिक चार्ज कंडक्शन इसको बोल सकते हैं। तो ये चीजें थी दोस्तों, और तो ये होते हैं सबके सब बराबर होते हैं इंट्रिंसिक वाले में। और यहाँ पर नॉर्मली दिखाया गया है कि मतलब ये सिलिकॉन जो होता है दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेमीकंडक्टर में। और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब ये बेसिक है, जैसे कि ये 4 है तो ये सब वैलेंसीज की दिखाई गई है, डॉट है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये डॉट 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 जो लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग को दिखा रहा है। तो इन दोनों मतलब इन सबके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है। तो ये आपका इंट्रिंसिक वाले प्योर होते हैं, तो इनमें कोई मिलावट नहीं होती है। अब हम एक्सट्रिंसिक देखेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रिंसिक के बारे में और देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये है N इज इक्वल टू NH NI, यानी कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के लिए है, तो टोटल करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू IE प्लस IH। यहाँ पर ये IE दोस्तों क्या होंगे, आपको ध्यान रखना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये म्यू यहाँ पर मोबिलिटी को शो करता है, ई दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को शो करता है, ठीक है। और कंडक्टिविटी की बात करें तो हो जाएगा सिग्मा NI म्यू ई प्लस म्यू एच, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइड 2 पे भी दोस्तों होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है,
मोबिलिटी हो रही है, साइट 1 साइट 2 से एक्सचेंज हो रहा है। सिलिकॉन जर्मेनियम का ये भी दिखाया गया, क्योंकि हम यहाँ पर अभी इंट्रिंसिक की बात करना है। एक्सट्रिंसिक पे आ जाते हैं दोस्तों। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम डोपिंग करते हैं, मिलावट करते हैं। तो इसमें ये दोस्तों क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू स्मॉल होता है प्रैक्टिकल यूज के लिए, तो इसमें हम कुछ स्मॉल क्वांटिटी में पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ताकि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए और हम इसको यूज में ले पाए। डोपिंग दोस्तों क्या होता है, मिलावट। तो प्रोसेस ऑफ डोपिंग मतलब इसमें कुछ ऐड करेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कुछ कंट्रोल मैनर में, मतलब ज़्यादा मात्रा नहीं ऐड करेंगे, मतलब जितना हो सके, मतलब कि कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाए, काम में ले पाएँ, उतना ही ऐड करेंगे इसमें हम। और उसको हम बोलते हैं डोपेंट्स, जो एटम इसमें यूज करेंगे। तो डोपेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, सर ट्राईवैलेंट में आपको दोस्तों जिनकी वैलेंसी 3 होती है, इंडियम, बोरोन और एल्युमिनियम आ जाते हैं, तो ये डोपेंट हैं। और पेंटावैलेंट में इनकी वैलेंसी 5 होती है, तो आर्सेनिक, एंटीमोनी, फास्फोरस आ जाते हैं, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम इंट्रिंसिक में अलग अलग जो कि पी टाइप और एन टाइप होते हैं, उनमें हम वो दोस्तों कौन वाले में क्या मतलब कौन सा ऐड करके देखेंगे। जैसे एन टाइप में आपको देखो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में। तो इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावैलेंट एटम बॉन्डेड विद सिलिकॉन एंड 5th वीकली बॉन्डेड रहेगा, ऑलमोस्ट फ्री कह सकते हो आप उसको। जैसे यहाँ पर 5 आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर 5 क्या है सर, तो 5 यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिया है, जैसे पेंटावैलेंट की बात हम कर रहे हैं, तो पेंटावैलेंट मैंने मान लो आर्सेनिक ले लिया, ये पेंटावैलेंट यहाँ पर हम इम्प्यूटेट करें, तो ये 5 है, मान लो यहाँ पर इसको मैंने एस मान लिया, ठीक है, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक ये है दोस्तों, ये डोनर इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी के दोस्तों ये 4 तो बॉन्ड कर लिया, लेकिन एक जो यहाँ पर ये है 5th, वहाँ पर ये वीकली बॉन्डेड है, ये अनबॉन्डेड है, मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये डोनेट किया, मतलब डोनेटेड बाई पेंटावैलेंट, यानी कि जिसकी वैलेंसी 5 होती है, उसके द्वारा होता है ये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फ्री रहेगा वो। लेकिन जिसको हम डोनर एटम बोलते हैं, तो डोनर एटम की वजह से क्या होता है कि कंडक्शन जो टेक प्लेस होगा इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, ठीक है। वाई दिस इलेक्ट्रॉन, जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, जैसे कंडक्टर आपके दोस्तों क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इक्वल होल जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये डोनर कोर है आपका, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दोस्तों क्या होगा कि जनरेट करेंगे। ये सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं, जो कि हम दिखा रहे हैं आपको अभी। और इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन एन इज ग्रेटर देन एन एच हो जाएगा। एन ई एन एच क्या है, वो चीजें हमने पहले ही देख ली दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो आप इसको। और एन यहाँ पर दोस्तों क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, और एन आई का इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, और ठीक है आई ई और आई एच यहाँ पर है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर आई एच, और एच आपका होल है, ठीक है ये। और मेजोरिटी कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स आपके होल होते हैं। कंडक्शन बैंड की बात करें तो, और बैलेंस बॉन्ड दिखाया गया। डोनर एनर्जी लेवल जो इनके बीच का होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है, और 0.5 होता है सिलिकॉन के लिए। किसमें, एन टाइप वाले में। हर अभी अलग टाइप वाले में अलग अलग होता है, कुछ भी चीजें नहीं छूटेंगी बिल्कुल दोस्तों, आसान भाषा में कम टाइम इसके अंदर सारी चीजें करा रहा हूं मैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में दोस्तों ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और आप पता है 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होंगे। तो डोप एटम जो होगा वो बॉन्ड करेगा सिलिकॉन के साथ में, और एक एटम को छोड़ देगा और इनकम्प्लीट, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये 3 वाले पे क्या ले लिया मैंने, पेंटावैलेंट क्या हो सकता है आपका, पेंटावैलेंट मान लो मैं बोरोन ले लेता हूँ, बोरोन ले लिया, ठीक है सर, आप इसको बोरोन मान लीजिए, बोरोन ले लिया मैं इसको यहाँ पर। तो ये क्या हो, और इम्प्योरिटी यहाँ पर क्या होगी, एटम की एक्सेप्ट होगी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाई, जो सिलिकॉन बॉन्डिंग हुई है बीच में, सिलिकॉन जर्मेनियम है ये, तो कंप्लीट करेंगे बॉन्डिंग को और क्रिएट करेंगे होल को, जैसे यहाँ पर होल क्रिएट हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। और जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम, और होल शिफ्ट हो जाएगा किधर, इलेक्ट्रॉन की तरफ। देखो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा फ्रॉम, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से लेकर के इम्पटी होल तक, इसी को दोस्तों, इसकी वजह से क्या होगा, नया होल फॉर्मेशन होगा। तो नया होल फॉर्मेशन होगा दोस्तों, तो होल जो होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे यहाँ पर, तो इसकी वजह से क्या होगा, नया होल क्रिएट होगा, और मतलब ज़्यादा होगा इससे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज़्यादा होगा होल, तो इसमें होल जो होंगे मेजॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, और ये माइनॉरिटी हो जाएंगे। और पी टाइप इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसके लिए ईसी और ईवी की बात करें तो इसमें जो सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूँ तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, इसमें डोनर था, इसमें डोनर एनर्जी लेवल था। तो डोनर एनर्जी लेवल दोस्तों हम शॉर्ट में लिख सकते हैं
ईडी लिख सकते हैं इसको, डोनर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक्सेप्टर है, तो ये लिख दें इसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक्सेप्टर एनर्जी लेवल 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये चीजें हैं। और मेजोरिटी चार्ज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी होल होंगे, और माइनॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। और अब लॉ ऑफ मास एक्शन दोस्तों, ये लॉ ऑफ मास एक्शन दोस्तों बेसिकली एक्सट्रिंसिक के लिए ही होता है। तो इसमें एन आई स्क्वायर होता है एन ई इंटू एन एच के बराबर, और ये जो आपका एन एच, ये आफ्टर डोपिंग की बात हो रही है यहाँ पर, और एन ए स्क्वायर जो आपका है बिना डोपिंग की, मतलब विदाउट डोपिंग कह सकते हो आप इसको, बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से होगा ये, और ये तो डोपिंग की वजह से है। एन टाइप दोस्तों यहाँ पर इसकी डेंसिटी दोस्तों इसके डोनर के बराबर होगी। पी टाइप में एन एच इज इक्वल टू एन ए हो जाएगा, और इसको हम लिखना चाहते एन आई स्क्वायर एन डी लिखेंगे, इसमें एन ए लिखेंगे एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा डोनर करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आई इज इक्वल टू एन ई ए वी, जैसे हम लिखते थे वहां पर वीना था ना, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट करंट वाले में। तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हम लिख रहे हैं, जैसे करंट डेंसिटी भी आपका होता था जिसको हम जे लिखते थे ना, जो जे होता था, जे क्या होता था, करंट डेंसिटी एरिया, जिसको हम सिग्मा ई भी लिखते थे, शायद नहीं सर, सिग्मा ई लिखते थे। तो ये चीजें हैं। तो सिग्मा जो यहाँ पर ये मतलब एच के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम वी एच लिख देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो मतलब था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी ई, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई ए एन ई वी प्लस एन एच वी एच हो जाएगा। वी ई वी एच यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है, और म्यू ई म्यू एच का है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, मोबिलिटीज है मतलब मूव करेंगे जो। और इसको अल्टीमेट अगर ओवरऑल फॉर्मूला लिखने की बात करें तो ये सिग्मा आई बाई ई ए हो जाएगा। और तो उसके बाद ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोबिलिटी को ऐड कर देंगे तो आपका फॉर्मूला निकल आ जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मूला दोस्तों टोटल। और हम पीएन जंक्शन फॉर्मेशन एंड पोटेंशियल बैरियर की बात करेंगे दोस्तों, पीएन जंक्शन क्या होता है। तो पीएन जंक्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए ये फॉर्म कब होता है, तो ये फॉर्म होता है आपका जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को साथ मिलाते हैं, कॉन्टैक्ट मिलाते हैं। जैसे पी टाइप और एन टाइप दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट मिलाया है इसको, मतलब ठीक है। कॉन्टैक्ट मिलाने की वजह से क्या होगा सर, तो कॉन्टैक्ट में जैसे इसको हम लाते हैं एटॉमिक कॉन्टैक्ट में, मतलब बहुत डिफ्यूजिंग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इनटू एन टाइप में एट 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। मतलब ये कॉमन मेथड है दोस्तों इसको मतलब साथ मिलाने का। तो पीएन जंक्शन फॉर्म होगा। पीएन जंक्शन जब फॉर्म होगा, तो देखो सिंपली अगर मैं आपको एक नोट के फॉर्म में बताऊं तो क्या होता है कि जब मतलब दो ब्लॉक है, जैसे पी टाइप है और एन टाइप है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नहीं करेगा, मतलब जंक्शन फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि सरफेस यहाँ पर रफ है और एटॉमिक लेवल प्रिवेंट करेगा प्रॉपर कॉन्टैक्ट को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग करते थे, मतलब जो पतला पतला आप कर सकते हो उसको, मतलब एक उसमें लाने के लिए, कॉन्टैक्ट में लाने के लिए। तो ये होता है मतलब। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि होल और डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन और ये चीजें हो गई हैं, तो किधर से किधर मूव होगा, क्या होगा वो हम देखेंगे। तो डिप्लीशन रीजन आप देख पा रहे होंगे, डिप्लीशन रीजन यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है सर, देखो होल डिफ्यूज करेंगे, सिंपल सा बोलूं कि अगर इधर पे अगर मैं आपको लिखना चाहूं, इधर तो नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें सिंपल सा कि जो इसमें आपका एन ई होता है, एन टाइप वाले में एन ई ज्यादा होता था एनएस से, एन ई ज्यादा होता था एनएस से, और पी टाइप वाले में एनएच ज्यादा होता था एन ई से। तो ये मतलब जरूरी है आपको याद रखना। तो देखो इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि होल डिफ्यूज होगा, पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे, तो कैरियर रिकम्बाइन करेगा और जंक्शन के करीब मतलब जो जहां पर जुड़े हुए होंगे लीव करेंगे ई मोबाइल आयन को। ई मोबाइल आयन कौन होगा आपके, पॉजिटिव टू एन साइड और निगेटिव दोस्तों पी साइड, मतलब ये मूव नहीं करेंगे आपके। एन साइड क्या है, पॉजिटिव है, और निगेटिव साइड पी है, पी साइड आपका क्या है, निगेटिव है। और नो मोबाइल कैरियर, कोई मोबाइल कैरियर नहीं यहाँ पर। डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होगी 10⁻⁻⁶ m होगी, बहुत कम दोस्तों, माइन्यूट आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर की अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अक्रॉस इंटरनल फील्ड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एन से पी अपोज करेगा डिफ्यूजन को और पुश करेगा माइनॉरिटी कैरियर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट। और आई ड्रिफ्ट अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे आपके ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और यहाँ पर जो आई ड्रिफ्ट होता है वो
माइनॉरिटी है ना तो कम होगा। ड्रिफ्ट करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इज पोटेंशियल बैरियर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा, वही क्या है इसका पोटेंशियल बैरियर। आई डिफ्यूजन, यार शिट, डिफ्यूजन ज़्यादा होगा आई ड्रिफ्ट से। आई ड्रिफ्ट से क्या होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि आई ड्रिफ्ट इनिशियली हम बात कर रहे हैं, फाइनली अब जब ये बराबर हो जाएंगे कब होंगे, स्टेडी स्टेज पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी मूवमेंट हो रहा है ना पी और इलेक्ट्रॉन का, तो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुई, तो होल ड्रिफ्ट करेंगे, डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगी। लेकिन यहाँ पर जो करंट आई डिफ्यूजन होगा वो ज़्यादा होगा आई ड्रिफ्ट से, ठीक है। तो आई डिफ्यूजन होगा आई ड्रिफ्ट से ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव निगेटिव दिखाया गया है करंट फ्लो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कैसा करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है वी नॉट का और माइनस वी का, ठीक है। तो ये पोटेंशियल को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक तरफ पी है एक तरफ एन है दोस्तों। तो यहाँ पर पीएन जंक्शन क्या है, ये टू टर्मिनल बेसिक सेमीकंडक्टर आप इसको कह सकते हैं। टू टर्मिनल बेसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, तो ये डिवाइस होती है मेटालिक कॉन्टैक्ट के लिए, एक्सटर्नल वोल्टेज को मैनेज करती है। और इसमें कई तरीके की आपको मतलब बायसिंग देखने को मिल सकती है, जैसे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि हम यूज करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो कि कनेक्ट होगा पी साइड से। तो पी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट है, एन साइड में निगेटिव वाला कनेक्ट है। अब क्या होगा, तो इधर पी साइड वाले में आपको दोस्तों होल देखने को मिल रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आपको एन साइड वाले में। और यहाँ पर ये डिप्लेशन रियर फॉर्म होगी, अभी देखेंगे कैसे फॉर्म होगी। तो जो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि हमने ये देख लिया पी साइड निगेटिव एन साइड। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है एक्सटर्नल फील्ड अपोज करती है किसको, इंटरनल बैरियर फील्ड को। और इससे क्या होता है, डिप्लीशन रियर दोस्तों, डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है और विड्थ डिक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे फॉर्म होता है, क्यों होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो क्या होंगे आपके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोस्तों क्या होंगे, होल होंगे। होल यानी कि पी से किधर जाएंगे ये, एच की तरफ, ठीक है। होल फ्रॉम पी एंड इलेक्ट्रॉन एन से होंगे, तो ये क्या करेंगे, पुश करेंगे बैक टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन की तरफ, और रिकम्बाइन करके बनाएंगे पीएन जंक्शन। तो ये दोस्तों जंक्शन की तरफ जाएंगे, रिकम्बाइन करेंगे, लार्जली फॉर्म्ड होगा, करंट फ्लो करेगा डायोड में और लोड रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। मतलब यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे अक्रॉस द जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग देखने को मिल रही है, इसलिए नाम से पता चल रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। और यहाँ पर जो डायोड होगा वो ऑफर करेगा लो रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी इसकी कम रहेगी और कंडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। और आईवी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक देखें तो दोस्तों जब अप्लाई वोल्टेज लो होगा तब क्या होगा, जो करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और बैरियर अपोज करेगा अप्लाइड वोल्टेज को, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया होगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसका पोटेंशियल बैरियर मैं अगर बात करूं तो देखो, जब वी आई ज़्यादा होगा, वी आई क्या है आपका मतलब वोल्टेज, और वी वी बैरियर वोल्टेज आप कह सकते हो उसको। करंट इंक्रीज होगा तो फर्दर इंक्रीज होगा तो रैपिड करंट राइज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। तो कट ऑफ और नी वोल्टेज भी यहाँ पर होता है, घुटना तोड़, घुटने की तरह दिखता है, इसलिए यहाँ पर ये नी वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं सर। और यहाँ पर कट ऑफ और नी वोल्टेज, वोल्टेज जहाँ पर दोस्तों क्या होगा, करंट स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली, वही उसका नी वोल्टेज है। जैसे यहाँ से देखो आप, अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है, तो अचानक से यहाँ बढ़ना शुरू हो गया दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं इसकी, आप कह सकते हो ये जर्मेनियम के लिए दिखाया गया है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, सिंपल सा। इसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस का, तो हमने देखा ये होगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी सर हम जो देख रहे हैं। पीएन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ये बैटरी है, उसके बाद मिली एम्पीयर में लगाया गया है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे लो होगा तो करंट जो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, हमने यहाँ पर देखा था। तो करंट जब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर इसके लिए दिया गया है, सिलिकॉन के लिए 0.37 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो ये अपोज करेगा वोल्टेज को, और यहाँ पर वी होता है, वी से ज़्यादा होता है, तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। अब फर्दर इंक्रीज के साथ में क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज के साथ में ये बहुत रैपिडली से करंट जो होगा बहुत तेजी से एक टाइम के बाद इंक्रीज करेगा। और नी वोल्टेज भी हमने देख लिया, नी वोल्टेज का जो ये होता है चीज़ें वो सारी हमने देख ली। और ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, करंट और इसके बीच में पीआईक्यू भी हो सकता है। ये रिवर्स बायसिंग की बात करें, इसमें क्या होता है
पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में दोस्तों आपका मतलब पी साइड निगेटिव लग जाएगा और एस एन साइड पॉजिटिव। वहां पर पी साइड में पॉजिटिव था, एन साइड में निगेटिव था, ठीक है, निगेटिव पी रीजन। एक्सटर्नल फील्ड इसमें क्या होता है और इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड ऐड करेंगे इंटरनल बैरियर फील्ड को एन से पी की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा तो विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। वहां पर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ये विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। और मैकेनिज्म क्या है कि जैसे होल इन ए पी एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब होल किसमें है, पी में है, इसलिए हम देख रहे हैं होल पी में है, इलेक्ट्रॉन एन में है और इलेक्ट्रॉन एन में है। तो पुल्ड आउट फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से मतलब एक मूव करेंगे, खींचेंगे तो ऑलमोस्ट कोई करंट इसमें नहीं होगा फ्रॉम मेजॉरिटी कैरियर से। मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है, आप अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, फ्रॉम मेजॉरिटी कैरियर जैसे आपका होल इलेक्ट्रॉन में से मेजॉरिटी कैरियर हो सकता है कोई, रिवर्स करंट हो जाएगा तो वेरी स्मॉल करंट फ्रॉम माइनॉरिटी कैरियर फ्लो करेगा सपोर्टेड बाय इंटरनल बैरियर की तरफ से। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जिसको मतलब कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो गई और जो करंट यहाँ पर था वो रिवर्स करंट हमको देखने को मिला, इसलिए इसका नाम रिवर्स बायसिंग होगा। और होल यहाँ पर पी रीजन में, इलेक्ट्रॉन एन रीजन में देख लिया हमने। और किधर कनेक्ट होगा, निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, तो ठीक है, उल्टा कर देंगे उसको, मतलब फॉरवर्ड का उल्टा है रिवर्स, रिवर्स बायसिंग नाम से पता चल रहा है। इसमें ग्राफ भी वैसे उल्टा ही बनेगा, तो ग्राफ भी यहाँ पर दोस्तों रिवर्स बायसिंग का उल्टा ही बना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाता है। और क्या करता है ये करंट में दोस्तों, ये क्या करता है, रैपिडली इंक्रीज करेगा। जहाँ पर सिचुएशन आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि अगर मैं आपको बोलूँ तो सर्किट यूज एज ए माइक्रो एम्पियर, वहाँ पर मिली एम्पियर यूज हुआ था, शायद मिली एम्पियर यहाँ पर यूज हुआ था दोस्तों। यहाँ पर माइक्रो एम्पियर यूज होगा सर्किट में। और बिकॉज द रिवर्स करंट इज इनक्रेडिबली टीनी, मतलब जो रिवर्स करंट है वो बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। तो करंट रिमेन नियरली कांस्टेंट अंटिल क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज तक ना पहुंच जाए, तब तक वो बहुत मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, उसी पे टिका रहेगा। एट वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज, बहुत हाई रिवर्स वोल्टेज क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे अचानक से और कॉज करेंगे शार्प मैसिव इंक्रीज इन करंट में, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर वीवी -10 पे देखने को मिला है, रिवर्स बाय माइक्रो एम्पियर में हो रही है यहाँ पर। और ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें, क्या होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पर सडन करंट स्पाइक करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, वही इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। से यहाँ तक तो आप देख रहे हो कांस्टेंट था, यहाँ से इंक्रीज कर दिया। अब निगेटिव इंक्रीज हो रहा है कि पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, पर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर रिवर्स में हो रहा है, बस इतना जान लो आप। जंक्शन ब्रेकडाउन डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें, अगर रिवर्स बायस इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा तो क्या होगा, रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा रैपिडली, बहुत तेजी से। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच मतलब जैसे आप बाहर से जाते हैं तो घूमने वगैरह के लिए, तो माउंटेन्स वगैरह पे दोस्तों बर्फ अचानक से टूट जाती थी, फ्लो हो जाती, एवलांच बोलते थे उसको, एवलांच हो गया। तो एवलांच यहाँ पर सिचुएशन रैपिडली अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। और जंक्शन जो होगा वो डैमेज हो सकता है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, और अगर करंट एक्सीड कर देगा लिमिट को तब, ठीक है, आपको देखते रहना होगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि मशीनों को ठंडा करने के लिए दोस्तों पानी उस पर, डेटा सेंटर में जो क्या होता है कि पानी मतलब बहुत यूज में लिया जाता है, एआई बहुत पानी खाता है, बहुत डाटा सेंटर को कूलिंग करने के लिए बहुत सारे मतलब लीटर वाटर एक दिन में खत्म हो जाते हैं। मुझे मतलब आइडिया नहीं कितना खत्म होता है, पर बहुत ज़्यादा पानी यूज में होता है ठंडे रखने के लिए मशीनों को। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई हो जाएगा यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड, जैसा कि देख पा रहे होंगे। ये क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है आपका आरडी। और एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो हमने रेक्टिफायर देखा था दोस्तों, वहां पर क्या करता था वो, इसका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है एसी वोल्टेज को किसमें, डीसी वोल्टेज में, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को आप कह सकते हो डायरेक्ट डीसी करंट में जो चेंज करता था वो वहाँ पर रेक्टिफायर, और डीसी को भी हम रेक्टिफायर की मदद से एसी में और एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर देता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तब ये ऑफर करेगा लो रेजिस्टेंस को, किसको, करंट को। और जब रिवर्स बायस्ड होगा ऑफर करेगा हाई रेजिस्टेंस, जब पास करेगा करंट इसके अंदर से एक डायरेक्शन से दोस्तों, और एक्ट करेगा रेक्टिफायर की तरह। जैसे ये रेक्टिफायर लगा हुआ है यहाँ पर, रेक्टिफायर दोस्तों जिंदा इमेज देख लीजिए आप लोग, इलस्ट्रेशन तगड़ा है। रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर है।
तो इसमें यही मतलब चेंज कर देता है करंट को, ये डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, एसी को डीसी में। तो इसका काम यही है दोस्तों। और पीएन जंक्शन एज अ डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी डायोड फॉरवर्ड बायस और करंट फ्लो होगा। कि मतलब ये हाफ वेव क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पूरा फुल वेव होता है आपका ये। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये हाफ वेव में दोस्तों आपका क्या होगा, एसी इनपुट में यहाँ पर दिखाया गया किसके बीच में ग्राफ, टाइम और एसी, यानी आप करंट भी हो सकता है, यहाँ पर वोल्टेज भी हो सकता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में यूज मतलब वो डायोड होगा और करंट फ्लो करेगा। लेकिन निगेटिव हाफ में क्या होगा, ये रिवर्स बायस की तरह फ्लो करेगा और करंट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायोड आप देख सकते हैं लगा भी है, लोड रेसिस्टेंस, आउटपुट डीसी, इनपुट में एसी लगाया गया है, तो और फिर रेक्टिफायर लगाया गया है जो कि दोस्तों क्या कर चेंज कर देता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। तो निगेटिव हाफ वाले में यही होगा कि वो रिवर्स बायस हो जाएगा और करंट को स्टॉप कर देगा। ठीक है, करंट स्टॉप हो जाएगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट एंड एफिशिएंसी की बात करें तो ये डीसी के लिए है, एसी के लिए है, दोनों में आप लोग देख पा रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव हाफ, क्योंकि ये आपका दोस्तों बाई डायरेक्शनल होता है, एसी आपका यूनि डायरेक्शनल होता है। तो आपको एक ही डायरेक्शन में ये ट्रैवल करता है और वो दोनों डायरेक्शन में कर सकता है क्योंकि बाई डायरेक्शनल होता है। साइनोसॉइडल ग्राफ बनाया गया है। और इसी आपका दोस्तों ट्रायंगुलर, स्क्वायर, अलग अलग भी होता था। एवरेज आउटपुट की बात करें दोस्तों, वी नॉट बाई पाई हो जाता था अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, और एवरेज करंट यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट बाई पाई। और आरएमएस आउटपुट की बात करें तो रूट मीन स्क्वायर वी आरएमएस हो जाएगा वी नॉट बाई 2, करंट के लिए आरएमएस हो जाएगा आई नॉट बाई 2, और एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी ईटा 40.6, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर एल। एफिशिएंसी को आप दोस्तों ये भी लिख सकते हैं पी नॉट बाई पी आई इंटू 100। और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी वो लिमिटेड होगी 40% तक, क्योंकि यहाँ पर हम लूज कर देंगे हाफ साइकिल को, अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो फुल हो सकता है। और पीएन जंक्शन को हम दोस्तों हम यूज करेंगे आप एज अ फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। पीएन जंक्शन को फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज करेंगे हम इसको दोस्तों, देखो, जब फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, मतलब हाफ साइकिल फुल साइकिल क्या होता है हमने देख लिया उधर, तो D1 यानी डायोड फर्स्ट जो है आपका ये कंडक्ट करेगा, बट D2 जो होता है ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, लेकिन सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, D2 कंडक्ट करेगा बट D1 नहीं करेगा। अभी इसको दोस्तों रेक्टिफायर को हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज कर रहे हैं, किसको, पीएन जंक्शन को। अब करंट जो हो तो आ रहा है दोस्तों, लोड रेजिस्टेंस को कह सकते हो या फिर लो रेजिस्टेंस बहुत लोग बोल सकते हैं, इन सेम डायरेक्शन ऑफ फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी आउटपुट करंट इज ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ यूनिडायरेक्शनल फेज हो जाएगा। मतलब जो आउटपुट करंट होगा वो कंटिन्यूअस रहेगा सीरीज में यूनिडायरेक्शनल पल्सेस के लिए। तो ये मतलब फुल वेव का था, फुल वेव रेक्टिफायर दोस्तों। यहाँ पर इमेज भी दिखाया गया है, ये आपने इसको दोस्तों देखा होगा, बहुत जगह यूज होता है, ये खतरनाक डायग्राम है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए दोस्तों वही उसमें पूरा दिखाया गया है, और उसमें डीसी वाले में 2 ही था, ये था। तो उसमें यूनिडायरेक्शनल होता था, आपको पता होगा इतना तक जाएगा। और ये भी आई नॉट प्लस माइनस 50 हर्ट्ज इनपुट आउटपुट एसी डीसी के लिए दोनों के लिए दिखाया गया है। फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी रिपल फ्रीक्वेंसी वो 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। इसके लिए क्या हो जाएगा, वी एवरेज वी नॉट बाई 2, आई एवरेज हो जाएगा 2 नॉट बाई आई पाई, वी आरएमएस हो जाएगा वी नॉट अंडर रूट 2, आई आरएमएस हो जाएगा आई नॉट बाई अंडर रूट 2। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की 40 और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो 81.2 हो जाएगी। और जो फुल वेव के लिए एफिशिएंसी होती है वो 2 इंटू एन हाफ वेव होती है, यानी कि 40 में 2 गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, मतलब उसका दोगुना होता है फुल वेव हाफ वेव वाले से। भाई साहब कुत्ते हुआ करें। फिल्टर सर्किट की बात करें, स्मूथिंग द डीसी टू अचीव स्टडी, मतलब इसको हम फिल्टर सर्किट क्या होता है, इसको हम यूज में लेते हैं किस लिए, तो फिल्टर सर्किट को हम यूज में लेते हैं दोस्तों ताकि हम अचीव कर पाए स्टडी डीसी आउटपुट को। और फिल्टर सर्किट यूज होता है टिपिकली लार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में और इंडक्टर सीरीज में, ठीक है, विथ अ लोड रेजिस्टेंस। अभी तो हमने यहाँ पर इंडक्टर लगाया नहीं, तो हम कैपेसिटर लगाया, तो कैपेसिटर को बेसिकली हमने पैरेलल में लगा के देखा है। और कैपेसिटर ऐड करेगा एनर्जी रिजर्वायर की तरह, और ये चार्ज करेगा रैपिडली टू पीक वोल्टेज ड्यूरिंग राइजिंग हाफ साइकिल एंड डिस्चार्ज स्लोली थ्रू द लोड जब वोल्टेज फॉल करेगा। फॉर स्टडी पॉइंट आउटपुट के लिए सर्किट के पास दोस्तों क्या होना चाहिए, मस्ट हैव लार्ज टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर दोस्तों क्या है टाइम कांस्टेंट टाउ, जो कि RLC के बराबर होगा। और ये इंश्योर करेगा कैपेसिटर दोस्तों क्या करेगा, रिटेन करेगा चार्ज को जब तक क्या होगा,
पल्स अराइव ना हो, पल्स मतलब वेव्स अराइव ना हो, ठीक है, ऐसे इनपुट ये है। तो यहाँ पर देखो आउटपुट विथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर के साथ में यहाँ पर डिस्चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर स्लोली 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 स्लोली, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये स्टेडी आउटपुट के लिए था। सर्किट मस्ट हैव ए लार्ज कांस्टेंट टी, यानी कि टाउ जो इसका है वो लार्ज होना चाहिए, मतलब लार्ज होगा। और कंटिन्यूअस चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग के लिए दोस्तों क्या होगा, मतलब उसके जो गैप होंगे किसके बीच में, पल्सेस के बीच में। फिल्टरिंग एसी रिपल्स, रिपल्स क्या होते हैं हमने देख लिया उधर, रिपल्स फ्रीक्वेंसी जो होती है। स्मूथ डीसी के लिए वोल्टेज क्लोज टू पीक वैल्यू तक हो जाएगा। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हमने वहां पर देखा था, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर, यहां पर ब्रिज आ गया है। तो एसी सप्लाई क्या होगी इसमें, देखो रेड इंक मतलब ड्यूरिंग हाफ साइकिल जो D1 होगा, ये D1 और D3 आर फॉरवर्ड बायस हैं, D2 D4 रिवर्स बायस हैं, ठीक है। और ब्लू वाला जो लिंक देख पा रहे हो निगेटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और निगेटिव हाफ साइकिल है। ये इनपुट दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे एसी के लिए है और ये डीसी के लिए, टाइम के बीच में बताया गया है। मतलब इसमें भी आप कह सकते हो कि जो टाइम और इनपुट आउटपुट के बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि D2 एंड D4 दोस्तों फॉरवर्ड बायस होंगे निगेटिव हाफ के लिए, और D1 और D3 दोस्तों क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे निगेटिव हाफ के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शन, जैसे यहाँ पर जेनर डायोड की बात करें, जेनर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो यहाँ पर इधर P है, इधर साइड N है। तो यहाँ पर सिंबल इसका कुछ ऐसा होता है, और ये वर्क करेगा दोस्तों रिवर्स बायस कंडीशन में, और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है ये। और जेनर ब्रेकडाउन जो इसका होता है VZ से डिनोट करते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है कि जब सोर्स वोल्टेज ज्यादा हो किससे, जेनर वोल्टेज से, तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस जेनर डायोड में वो फिक्स रहेगा, उसको मतलब नहीं है कि कौन सा सोर्स है, किस सोर्स से आ रहा है वोल्टेज, किससे नहीं। सो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, इसको हम यूज में लेते हैं वोल्टेज को सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स व्हाई यूज फॉर कंट्रोलिंग वोल्टेज इन सर्किट में जो वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जब डायोड वर्किंग में होगा तो IS जो होगा दोस्तों वो IZ प्लस IL के बराबर हो जाएगा, और VI दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, VS प्लस VZ के बराबर हो जाएगा। ये VZ क्या है आपका, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और ये सब करंट है आपके सोर्स है, ठीक है। और आउटपुट जो हो जाएगा इसका वोल्टेज हो जाएगा VZ IL RL इंटू कॉन्स्टेंट। ये आपका फोटो डायोड है। तो फोटो डायोड में दोस्तों लाइट पड़ रही है, आप देख पा रहे होंगे लाइट जो है इसमें पड़ रही है इसके ऊपर, और ये इसमें जो बायसिंग होगी वो हमेशा क्या उसमें होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि इन फोटो डायोड हाउ बायसिंग लुक लाइक, मतलब बायसिंग कैसे होती है, तो उसको आप बोल सकते हैं रिवर्स बायसिंग। इसमें HV यानी कि लाइट एनर्जी, दोस्तों लाइट फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं वो EG यानी कि एनर्जी गैप से ज्यादा होगी, और फॉल करेगी कहां पर, जंक्शन पे, जो कि ब्रेक डाउन कोवेलेंट बॉन्ड एंड क्रिएट करेगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को किसके, जंक्शन के करीब में। जंक्शन मतलब PN जंक्शन हो सकता है। दे कंट्रीब्यूट करेंगे रिवर्स करंट को, इसलिए दोस्तों ये रिवर्स बायस में काम करता है। फोटो डायोड जो आपका होता है लाइट सेंसर में इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे आप लोग देखो यहाँ से लाइट निकल रही है, तो मतलब सिक्योरिटी वगैरह पर्पस में डिटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। अब रिवर्स करंट इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी लाइट की इंक्रीज। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं I3 I4 I2 है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा करंट, I4 का। तो I4 दोस्तों इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो ये हो गया इसके लिए। और यहाँ पर ये करंट जो आपका होगा दोस्तों ये माइक्रो एम्पियर में लिया गया है, माइक्रो एम्पियर में लिया गया है, ठीक है। और ये आपका वोल्ट है। तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग हो रही है, ग्राफ निगेटिव में दिखाया गया है नीचे की तरफ। और एक्ट एज अ लाइट सेंसर यूज होता है लाइट डिटेक्शन सिस्टम में, जैसे लाइट ऑपरेट करती है स्विचेस को। और अगर हम देखें दोस्तों रिवर्स बायस में इसको हम यूज लेते हैं, वी यूज रिवर्स बायस बिकॉज जो फ्रैक्शनल चेंज होता है इसके माइनॉरिटी कैरियर्स में, माइनॉरिटी कैरियर्स दोस्तों इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे किसी चार्ज होते थे, किसी होल होते थे, तो इसमें क्या होगा, करंट जो होगा ज्यादा इजियर होगा मेजर करना फॉरवर्ड बायस की जगह। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज करते हैं रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में वर्क भी होता है। और लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि जो आपका LED होता है वो भी एक प्रकार का डायोड है, और सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है। और फोटो डायोड भी आपका सेमीकंडक्टर ही है, सोलर पैनल भी आपका सेमीकंडक्टर है, चिप्स आपके सेमीकंडक्टर हैं, बहुत सारी चीज आपके सेमीकंडक्टर है। तो सिंबल इसका होता है, उसमें लाइट दोस्तों क्या हो रही थी,
गिर रही थी, मतलब फोटोन, मतलब लाइट कह सकते हो आप, फोटो डायोड में फोटोन गिर रहे थे। फोटोन मतलब लाइट का एक सोर्स है और इसमें लाइट इमिट हो रही है, इसीलिए इसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। इमिट करता एक डायोड ऐसा जो लाइट को इमिट करे, एलईडी। ये ऑपरेट होता है बायस्ड में, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग क्या होती है हमने देख ली थी। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाइट कर दिया, ये मतलब इमिट कर रहा है लाइट को, एलईडी। तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल मूव करते हैं जंक्शन की तरफ और रिकम्बाइन कर देते हैं दोस्तों। रिकम्बाइन करने के बाद ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है किसमें, फोटोन के फॉर्म्स में। तभी दोस्तों आपको हमको रोशनी देखने को मिलती है, रोशनी मतलब लाइट। और यहाँ पर ये हो जाएगा। स्पेसिफिक वेवलेंथ की बात करें तो इमिटेड लाइट डिपेंड करेगी किस पे, सेमीकंडक्टर पे, मटेरियल बैंड गैप एनर्जी पे। और जीएस के लिए हो जाता है इमिट करता है रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में, और जीएसपी के मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, इमिट करता है विजुअल रीजन में। ठीक है, तो इसके लिए ये था। और इसका ग्राफ जो करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये चीजें थी। सोलर सेल की बात करें, यानी कि सोलर पैनल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पीएन जंक्शन होता है जनरेट करता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जब सोलर रेडिएशन होता है। इसमें दोस्तों एचबी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप, फॉल करती है किस पे, जंक्शन पे। जंक्शन पे जब फॉल करेगी, और इसमें सिंपल पीएन जंक्शन सोलर सेल दिखाया गया आपको। इसको हम रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, इसमें भी लाइट दोस्तों पड़ेगी, क्योंकि सोलर सेल में दोस्तों सोलर नाम से पता चला, सोलर सौर ऊर्जा, सौर के माध्यम से। अब इसमें बायसिंग जो होती है वो क्या होती है, कोई बायसिंग नहीं होती है, अनबायस्ड होता है, पक्षपात नहीं करता है ना, इसमें एक तरफ इसका झुकाव नहीं, किसी की तरफ नहीं है, अनबायस्ड है। ठीक है, टीचर को भी अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब सब स्टूडेंट सब सेम है उनके लिए, सब सेम होने चाहिए। लेकिन बहुत लोग कुछ बोलते हैं फेवरेट स्टूडेंट है उनका, ये है वो है, तो ये सब दोगलापन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए सबको, सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी अनबायस्ड रहना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष। तो इट जनरेट इट्स ओन वोल्टेज। तो ये सारी चीजें हैं। नोटिस द ग्राफ इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट बिकॉज द सेल सप्लाई करंट इज डज नॉट कंज्यूम, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर सोलर सेल की बात अगर हम करें दोस्तों, शॉर्टकट सर्किट करंट यहाँ पर दिखाया गया आईएससी से, और ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि दिखाया गया। ग्राफ इसका कुछ आपको दोस्तों ऐसा देखने को मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है ये। तो ये चीजें हैं। और इसमें कैसे जनरेशन कैसे होगा, अब जनरेट कैसे होगी दोस्तों ये लाइट। तो देखो, जब जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय सोलर से जो लाइट फॉल करेगी किस पे, तो कुछ प्रोसेस है। जैसे जनरेशन में क्या होगा, लाइट क्रिएट करेगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता था, होल पेयर होता था जब शिफ्ट होता था वो। ठीक है, तो उसकी वजह से जंक्शन पे अब जब क्रिएट हो गया ये, तो अब क्या होगा, तो जो इंटरनल असिस्टेंट होगा, यानी कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो स्वीप इलेक्ट्रॉन टू एन साइड की तरफ, मतलब स्वीप कर देगी, उसको भेज देगी, एंड होल को पी साइड भेज देगी। ठीक है सर, भेज दिया। अब कलेक्ट करेगा वो, तो कलेक्टिंग यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन जब रीच करेंगे किधर, एन साइड में, तो कलेक्ट किए जाएंगे दोस्तों बाय फ्रंट कॉन्टैक्ट, जो मतलब पहले कॉन्टैक्ट में आएगा जिसको, उसको मतलब हम देखे थे वहां पर, हमने जंक्शन वगैरह जो क्या है एक कॉन्टैक्ट में रखते थे उसको। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये कलेक्ट किया जाएगा बाय फ्रंट कॉन्टैक्ट जो पहले पड़ेगा, फ्रंट कॉन्टैक्ट जो पहले पड़ेगा, एंड होल्स रीचिंग पी साइड, होल किधर रीच करेंगे, पी साइड पे, और कलेक्ट किए जाएंगे दोस्तों बाय बैक कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, जो पी साइड होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और एन साइड आपका निगेटिव बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, गिव राइज टू फोटो वोल्टेज राइट होगा, इसलिए दोस्तों हमको क्या मिलेगी, फोटो वोल्टेज, यानी कि फोटोन की वजह से, लाइट की वजह से जो हो दोस्तों हमको वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज मिलेगा तो सौर ऊर्जा से दोस्तों हम लाइट वगैरह मतलब जो चार्जिंग करते थे, लाइट जलती थी, तो एक प्रकार से सोर्स हो गया एनर्जी का, मतलब। ठीक है, इसमें मेन सोर्स आपका सोलर ही है, फोटो है। तो फोटो नाम से पता चला लाइट, तो ये जनरेट हो गया। अब हम लॉजिक गेट के बारे में देखते हैं दोस्तों। कुछ एनसीईआरटी में लॉजिक गेट्स दिए गए हैं, उसमें पहले वहां पर दोस्तों नॉट दे दिया गया था, हम यहाँ पर और गेट से देख रहे हैं। तो और गेट में दोस्तों ये बूलियन अलजेब्रा दिखाया गया y प्लस ए बी। यहाँ पर इसमें आपको दोस्तों ये ए बी इनपुट है, यहाँ पर 2 इनपुट देखने को मिलेंगे। कितने इनपुट देखने को मिलेंगे सर, तो यहाँ पर 2 इनपुट देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और मैं सिंपल से आपको बोल दूं कि यहाँ पर जो बातें होती हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में होती हैं, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, और 0 और 1 के टर्म्स में ही बात करेंगे हम यहाँ पर। तो 2 इनपुट देखने को मिला आपको, ए और बी। तो अगर ये ट्रूथ टेबल है ये, ठीक है, तो ए और बी 0 0 है, तो यहाँ पर दोस्तों इनपुट हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर एक भी 1 आया तो 1 आ जाएगा सब में। एंड गेट की बात करें तो इसका y इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है, 2 इनपुट इसमें भी देखने को मिलेगा। इसमें अगर दोस्तों क्या होगा, दोनों 1 रहेगा तभी 1 आएगा, एक भी 0 हुआ तो 0 आ जाएगा। तो इसमें दोनों में 1 है तो 1 आ गया है, बाकी का 0 है तो 0 ही रहेगा आउटपुट में। नॉट गेट में
वाई के ऊपर सिंपल सा बार है। बार क्या करता है दोस्तों, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाता है किसमें, तो इन सब चीजों में रिवर्स हो जाता है ये। और इनपुट अगर यहां पर क्या हो रहा है, ए है, एक ही इनपुट होगा इसमें और एक आउटपुट होगा, तो 0 इनपुट है और आउटपुट 1 है। अगर आउटपुट ज़्यादा है मतलब 1 होगा, तो इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये हमने देखा ट्रूथ टेबल और इसका बूलियन अलजेब्रा फॉर्म। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है आगे देखेंगे हम लास्ट में थोड़ा सा इसको। और ये चीज़ें थी और गेट के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। और यूनिवर्सल गेट आपके होते हैं नांड और नॉर गेट। तो नांड गेट दोस्तों जो बनते हैं आपके, इससे किससे बनते हैं, ये एंड और नॉट से। ये एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट से बनते हैं। और इक्वेशन इसकी होती है वाई इज इक्वल टू ए डॉट का होल बार। इसमें आपको दोस्तों 2 इनपुट और एक उस देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए एंड गेट कैसा था, एंड गेट में आपका दोस्तों 2 इनपुट एक ये था, और नॉट में एक, इससे पता चला कि नॉट है ये, मतलब जोकर की नाक की तरह है, बबल टाइप। तो ये है, ठीक है। तो ये अपना एंड था और ये अपना नॉट गेट था। तो एंड और नॉट से मिलके बनता है ये, ठीक है। और सिंगल इनपुट में क्या होगा, नॉट गेट विल बिहेव एज अ नॉट गेट सिंगल इनपुट में। तो अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। और अगर एक भी यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि ए इनपुट जो है 0 है, बी 1 है तो भी 1 होगा, और एक भी 1 है तो 0 होगा, और दोनों अगर 1 है तो 0 होगा। एक भी अगर 1 आ गया तो आउटपुट 1 आएगा, लेकिन अगर दोनों 1 आ गया तो 0 आ जाएगा, अगर दोनों 0 आ गया तो भी 1 आएगा। तो ये इसके केस में था। नॉर में क्या था, ये इसमें नॉर बनता है आपका किससे किससे नॉर बनता है, नॉट और से, नॉट प्लस और। इसके लिए क्वेश्चन हो जाती है बूलियन अलजेब्रा, y इज इक्वल टू ए प्लस का होल बार। और इसको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे आप किसी भी गेट को बना सकते हैं इसको यूज करके। तो आप देखिए इसमें क्या है, नॉट गेट आपका ये हो गया, और गेट आपका कुछ ऐसा दिखता था, और गेट ये वाला, तो ये हो गया। अब इसका सिंगल इनपुट जो होगा नॉर का, वो बिहेव करेगा नॉट गेट की तरह, सिंगल इनपुट। तो सिंगल इनपुट देखिए जैसे क्या हो रहा है कि 0 0 1 2 0 इनपुट, आउटपुट में 1 आ जाएगा। अगर एक मतलब इनपुट में 0 है और आउटपुट में 1 है, सॉरी अगर दोनों इनपुट में एक इनपुट ए में 0 है और बी में 1 है तो भी 0 आएगा। यानी कि दोनों 0 होगा तभी 1 आएगा, और दोनों 1 होगा तो 0 आएगा। तो ये तो इसका अपोजिट लग रहा है, जस्ट इसका अपोजिट नॉट का। जैसे इसमें दोनों 0 था, एक 1 आ रहा था, इसमें दोनों 0 1 आ रहा है, अपोजिट किसी का नहीं है। ये नॉट की तरह ही है, नॉर और नॉट और से ही मिलके ये बना हुआ है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। एक 1 और 0 0 1 और 1, आउटपुट जो होगा वो 0 हो जाएगा। डी मॉर्गन प्रिंसिपल एंड टाइमिंग की बात करें तो डी मॉर्गन दोस्तों साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था ए प्लस होल का बार को हम दोस्तों ए बार डॉट बी डॉट बार लिख सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बार लिख सकते हैं। स्पेशल केस की बात करें आपका कुछ ऐसा होता है दोस्तों, इसको हम अगर दोनों पे डबल बार है तो ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी डबल बार का होल इज इक्वल टू ए डॉट बी लिख सकते हैं। और ये टाइमिंग डायग्राम है, आउटपुट इनपुट पे बेस्ड होता है, बाइनरी वही डिफरेंस जो हम दिखाते थे। और मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको बता सिग्नलिंग के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं फिर इस पर आता हूँ। तो सिग्नलिंग जो होता है दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज का यहाँ पर सिग्नलिंग दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेनली हम इसी वाले टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट वाला 1 होता है, लोवेस्ट वाला आपका लेवल 0 दिखाते हैं हम इसको। तो देखो और गेट की अगर हम बात करें दोस्तों, और गेट काफी दूर है तो हम नॉर गेट से बता देते हैं। नॉर गेट यहाँ पर पास में ये नॉर वाला, तो नॉर वाले के देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इनपुट आपका आउटपुट जो है वाई वाला एक है, हाई है, बाकी पूरा इनपुट जो है 0 है। तो एक आउटपुट आपका दोस्तों हाई है वाई वाला, बाकी का बाकी पूरा दोस्तों क्या है 0 है। तो ये आउटपुट का दिखाया गया है, देख सकते हैं 0 0 0 0, बाकी एक आउटपुट। और नान भी बगल में, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि 0 इसमें दोस्तों क्या है 1 2 3 1, तो इसमें 3 आपके दोस्तों क्या है 1 है, आउटपुट मतलब हाई है, एक 0 है, तो 3 इसमें आके 1 मतलब 2 3 कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 1 0 आएगा,
बाकी मतलब एक जीरो आएगा, बाकी सबके सब वन आएंगे, हाई आएंगे। तो ये टाइमिंग दिखाता है उसका ग्राफ का। तो बाकी के दोनों देख लेंगे। लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा हम देखें दोस्तों, यहाँ पर बेसिक दिखाया गया है ऑपरेशन के लिए। तो A+1 करेंगे तो भी जीरो आएगा, वो A+1 करेंगे तो भी वन आएगा, किसी में जो है जोड़ेंगे वही आएगा। A+A करेंगे तो भी A आएगा, A+A का बार करेंगे तो भी वन आएगा। एंड के लिए दोस्तों डॉट में हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट A0, A.A1, A.A1, A.0 का बार 0। नॉट के लिए भी 0 बार 1, 1 बार 0 और A बार 1। बुलियन अलजेब्रा दोस्तों कम्यूटेटिव एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर सकता है, करता भी है। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर लॉ भी दोस्तों आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव होता था। A+B=B+A हो जाएगा, तो A.B को आप B.A भी लिख सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे करके। एसोसिएटिव में क्या होता था, A+B+C को आप लिख सकते थे A+B+C, मतलब वही आगे पीछे करके डॉट में भी वही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है, A × B AB + A × C AC डिस्ट्रीब्यूटिव। कुछ और अदर यूजफुल आइडेंटिटीज दी गई हैं, जैसे A+AB को A लिख सकते हैं, और A.AB को A.AB को AB, और यही मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वाला दिखाया गया है। और ये आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी तो हमने जो देखा, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच।